हाय बच्चों, आई एम सौरभ कुमार। वेलकम टू ARS स्टडी सर्कल। हम लोग ट्रायंगल चैप्टर पढ़ रहे थे। ट्रायंगल चैप्टर में एक्सरसाइज 6.5 का लगभग 7 क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे और उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप हम लोग से डाउट पूछ सकते हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चल रहे हैं। देखते हैं, ये वीडियो थोड़ा मे बी लंबा हो जाए, लेकिन कोशिश करूंगा मैं छोटे में ही समाप्त कर दूं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है। इन फिगर O is a point in the interior of a triangle ABC, OD perpendicular BC, OE perpendicular AC, and OF perpendicular AB, so that OA square plus OB square plus OC square minus OD square minus OE square minus OF square equal to AF square plus BD square plus CE square पहला है। और दूसरा बोल रहा है AF square plus BD square plus CE square equal to AE square plus CD square plus BF square। ये हमारा प्रूफ करना है। अब देखो क्वेश्चन तुम्हारा ये क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें एक फिगर है, उसको पहले बना लेता हूं। ये हमारा फिगर है जिसमें कि A B C F D E यह सारा पॉइंट हो जाता है। अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करना होगा, देखो कंस्ट्रक्शन इसमें करो। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, अब सोचते हो कि कंस्ट्रक्शन कहां कहां अचानक से आ जाता है, तो गौर से देखो OA OB OC कहीं ज्वाइन दिख रहा है, ये पॉइंट नहीं ना। तो ये चीज देखते हुए हम लोगों को कंस्ट्रक्शन करना होता है। तो क्या करेंगे, देखो OA OB OC, ठीक है, ज्वाइन करेंगे। क्या ज्वाइन OA OB OC, ये तीनों हो गया, ज्वाइन कर दिए सारा को। अब क्या, चलो अब देखो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अब ट्रायंगल बारी बारी लेंगे। तो सबसे पहले क्या कर देते हैं, ट्रायंगल AOE लेके चलो। ट्रायंगल AOE में क्या होगा, अगर ये 90 डिग्री है और ये उसके सामने हो गया क्या, हाइपोटेनस हो गया, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर मान के चलेंगे, ठीक है। तो फिर अगर इस ट्रायंगल में देखोगे तो AO का स्क्वायर इज इक्वल टू AE का स्क्वायर प्लस EO का स्क्वायर लिखेंगे, ये लिख सकते हैं। उसके बाद फिर हम लोग ट्रायंगल कौन सा लेके चल रहे हैं, ये हम लोग ले लिए। अब ये दोनों में से कोई एक ले लो, इसे ले लो, ठीक है। तो इसे लेंगे, लेकिन एक चीज ध्यान देना है कि कौन सा इसमें साइड का बात हो रहा है। देखो यहां पर इसमें AF साइड बात हो रहा था ना, AF साइड बात हो रहा था, तो मुझे ये ट्रायंगल लेना होगा। ये ट्रायंगल AF साइड का बात हो रहा है तो ये ट्रायंगल लेना होगा। यहां AF का स्क्वायर करो और यहां FO का स्क्वायर करो, समझे। ये चीज गलती नहीं होना चाहिए, मैंने मिस्टेक किया। AF का स्क्वायर बोल रहा है और क्या बोल रहा था, AF का स्क्वायर और FO OF, तो ये ट्रायंगल लेना था। अब गौर से देखो इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में कौन सा ट्रायंगल लें, तो देखो तो BD है ना, इसमें BF नहीं ना है, BF नहीं है तो BD वाला है, तो ये ट्रायंगल लेंगे, ठीक है, ये ट्रायंगल लेंगे। तो ये ट्रायंगल में सोचो क्या हो जाएगा, ट्रायंगल BOD ट्रायंगल में BO का स्क्वायर इज इक्वल टू BD का स्क्वायर प्लस DO का स्क्वायर, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो अब आगे सोचो, अब कौन सा ट्रायंगल लें, ये या ये। तो फिर से देखो CE किस में आ रहा है, CE इसमें आ रहा है, तो ये ट्रायंगल लेंगे हम लोग, ठीक है। तो ट्रायंगल हम लोगों को कौन सा लेना है, COE ट्रायंगल में क्या करेंगे, CO का स्क्वायर इज इक्वल टू 90 डिग्री यहां है और ये हाइपोटेनस था, तो ये इसका स्क्वायर इज इक्वल टू OE का स्क्वायर प्लस EC का स्क्वायर। ये समझ आ रहा होगा। ये सारा कैसे लिख दिए, समझ में आ गया। इसे इक्वेशन 1 2 3 ऐड करो, ऐड ऑल इक्वेशंस ऐड करना होगा। तो सारे को ऐड करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, ये तीनों को ऐड करेंगे तो AO का स्क्वायर प्लस BO का स्क्वायर प्लस CO का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये सारे को बारी बारी ऐड करो, AF का स्क्वायर प्लस FO का स्क्वायर, इसको OF लिख लो, प्लस
BD का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर प्लस EC का स्क्वायर प्लस OE का स्क्वायर, ये लिख लेंगे। अब हम लोगों को ध्यान से देखो प्रूफ क्या करना, OA का स्क्वायर, OB का स्क्वायर, OC का स्क्वायर एक साइड माइनस OD का स्क्वायर, तो मतलब OD को इस साइड कर लो, AO का स्क्वायर प्लस BO का स्क्वायर प्लस CO का स्क्वायर माइनस OD को इस साइड कर दिया OD का स्क्वायर। फिर तुम लोगों को क्या करना, OE का स्क्वायर, OE देखो ये है प्लस में, इस साइड आकर के माइनस में OE का स्क्वायर। फिर OF का स्क्वायर, देखो तो यहाँ OF प्लस में है तो इस साइड आकर के OF का स्क्वायर इज इक्वल टू उस साइड क्या रह जाएगा, ये तीन तो इस साइड कर लिए, लेफ्ट साइड कर लिए, इसे 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 तीनों को लेफ्ट साइड कर लिया, बच क्या जा रहा है वो देख लो। तो देखो तो यहां से बच जाएगा, ये AF बच रहा है, यहाँ AF का स्क्वायर इस साइड में बच रहा है, ठीक है, और BD का स्क्वायर बच रहा है, और फिर EC का स्क्वायर बच रहा है, तो प्लस BD का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर। बताओ समझ में आया, ये क्लियर हुआ। तो हमारा क्या ये प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। अब इसी इक्वेशन का यूज करते हुए हम लोग इसे प्रूफ कर लेंगे। तो गौर से देखो हम लोगों को क्या लाना है, AF का स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, यही रहने देना है ना, एक साइड में ये रहने देना है। तो लिख लो AF का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब दूसरे साइड में क्या करते हैं गौर से देखना, AO का स्क्वायर, AO का स्क्वायर माइनस FO का स्क्वायर करेंगे तो AF आ जाएगा, निकालना क्या, A निकालना है, इसे निकालना है, इसे। तो देखो तो AO का स्क्वायर माइनस OE का स्क्वायर करेंगे ये आएगा, गौर से देखना, देखो ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये 90 डिग्री, ये हाइपोटेनस है AOE। तो गौर से देखो हाइपोटेनस का स्क्वायर में माइनस कर देंगे AE का OE का स्क्वायर, तो AE स्क्वायर आ जाएगा, आएगा ना, AO का स्क्वायर माइनस OE का स्क्वायर इज इक्वल टू AE का स्क्वायर आएगा। अगर आएगा तो देखो यहां क्या है, इसमें देखो AO का स्क्वायर माइनस OE का स्क्वायर, ये दोनों को एक साथ कर लो, AO का स्क्वायर माइनस OE का स्क्वायर एक साथ, फिर BO का स्क्वायर प्लस BO का स्क्वायर। अब इसमें कौन सा माइनस करेंगे, लाना क्या है, तो देखो CD लाना है, तो CD किसमें है, इसमें है, ठीक है, अच्छा BO वाला ना, तो BF, हाँ तो ये साइड लाना है। तो देखो तो BO में माइनस FO करेंगे, BO माइनस OF का स्क्वायर प्लस लास्ट कौन सा रह गया हमारा, ये देखो CO का स्क्वायर माइनस OF का स्क्वायर बच गया था, ये हो गया। अब इसे देखो AF का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर इज इक्वल टू, ये दोनों को देखो तो किसके बराबर है, AE का स्क्वायर के बराबर प्लस BO स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर, देखो BO का स्क्वायर माइनस FO का स्क्वायर, ये तो बच जाएगा ये साइड, तो BF का स्क्वायर प्लस CO और OF, तो CO ढूंढो CO, तो CO माइनस OF है, OE करो ना, OE हो जाएगा, तो OE, तो EC का स्क्वायर, EC स्क्वायर लाना क्या था, मिस्टेक हो रहा है क्या, अच्छा ये CD लाना था ना, तो DO माइनस करना था ना यहाँ, OD का स्क्वायर, OD स्क्वायर छूट रहा था, OD स्क्वायर छूट रहा था, तो OD स्क्वायर, और यहां से आ जाएगा क्या हमारा CD का स्क्वायर। तो देखो तो सारा टर्म आ गया, सारा टर्म आ गया, देखो क्या लाना था, ये भी सेकंड नंबर प्रूफ, ये फर्स्ट नंबर प्रूफ आ गया समझ में। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर है, ठीक। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9 है, तब तक मैं इसे इरेज करता हूं, जल्दी से देखना क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, बहुत लोगों को आता भी होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 में ध्यान से पढ़ो, देखो एक लैडर है, ए लैडर 10 मीटर लॉन्ग रीचेज ए विंडो 8 मीटर अबव द ग्राउंड, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ फुट ऑफ लैडर फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल। ठीक है, एक लैडर है कितना मीटर लंबा, 10 मीटर लंबा है, जो कि रीच कर रहा है एक विंडो। देखो ये हमारा विंडो का हाइट है 8 मीटर above the ground, find the distance of foot of the ladder from the base of the wall। ये वॉल का बेस
और ये लैडर है जो हमारा कितना है 10 मीटर। तो पूछ रहा है ना कि जो लैडर का फुट है और वो वाल का बेस है वो डिस्टेंस कितना है, ये मतलब ये डिस्टेंस कितना है। तो सोचो लैडर जब भी दीवार बनाया जाता है तो क्या 90 डिग्री पर बनाया जाता है, तो जमीन से ये दीवार है जो 90 डिग्री पर होगा और ये जो ट्रायंगल बन रहा है देखो तो राइट ट्रायंगल बन रहा है। जब ये राइट ट्रायंगल बन रहा है तो सोचो अब क्या होगा, राइट ट्रायंगल बन रहा है तो अब क्या होगा कि ये हाइपोटेनस और ये परपेंडिकुलर और ये बेस निकालना है हम लोगों को। तो क्या होता है एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर कितना है 10 मीटर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी कितना है 8 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर निकालना है। अब देखो 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू बी का स्क्वायर। ठीक है, तो इसे लगाओ 10 माइनस 8 और 10 प्लस 8, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर दिए 2 और ये 18 इज इक्वल टू बी, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 36, बी इज इक्वल टू 6 मीटर। तो ये जो डिस्टेंस आ गया कितना आ गया 6 मीटर। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है, ये हमारा 9 नंबर था। क्वेश्चन नंबर 10 गौर से देखते जाओ। ए गाय वायर attached to a vertical pole of height 18 meter is 24 meter long and has a stack attached to the other end. How far from the base of pole should the stack be driven so the wire will be taut? तो देखो गौर से समझना, एक बंदा है कोई, वो वायर को अटैच कर रहा है एक वर्टिकल पोल में। तो वर्टिकल पोल सीधा ठीक है 18 मीटर जिसका हाइट है इज 24 मीटर लॉन्ग। तो वाल अगर वायर को खींच रहा है और ये पोल तुम्हारा 24 मीटर लॉन्ग है और वायर को खींच रहा है पोल जो है हमारा वर्टिकल पोल है 18 मीटर लॉन्ग है और वायर जो खींच रहा है वो 24 मीटर लॉन्ग है। ठीक है, हैज अ स्टैक अटैच्ड टू द अदर एंड, हाउ फार फ्रॉम द बेस। तो बेस से पूछ रहा है कितना दूर रखा जाए कि वो सीधा सीधी क्लियर हो जाए। सीधा सीधी मतलब पोल रह जाए और वायर भी सीधा हो जाए। ठीक है, तो गौर से समझना। तो देखो ये हमारा जो पोल है 18 मीटर का और यहां से क्या किया है ना कि यहां से एक वायर इसको खींचते हुए जमीन पर लगा रहा है। ठीक है, जमीन पर खींचते हुए लगा रहा है और वायर का कितना दे दिया है लेंथ 24 मीटर। तो पूछ रहा है कि कितना दूर ये होगा जमीन से। हाउ फार फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल, पोल के बेस से शुड द स्टैक बी ड्रिवन सो एज द वायर विल बी टॉट। तो कितना दूर पे ये लगाया जाए कि जो वायर है सीधा हो जाए। ठीक है, और वायर का लेंथ कितना है 24। तो अगेन क्या लगाओ, इसमें भी क्या लगाना होगा हम लोगों को पाइथागोरस लगाओ, क्योंकि ये भी पोल जो होगा इंक्लाइंड नहीं लगाना है, सीधे लगाना है। सीधे जब लगाएंगे और ये वायर को जब सीधा करेंगे तो ये देखो 90 डिग्री पर ये हो जाएगा और ये हाइट हो जाएगा और ये हमारा उसके लिए हाइपोटेनस हो जाएगा। फिर से एच स्क्वायर, ये क्वेश्चन नंबर 10 है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है यहाँ पर। 24 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 18 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। बी का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 24 का स्क्वायर माइनस 18 का स्क्वायर इज इक्वल टू 24 माइनस 18 और 24 प्लस 18 कितना हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 42। ठीक है, 252 बी स्क्वायर। अब बी बराबर कितना हो जाएगा सोचो, तो 6 इंटू 42 आ रहा है, इसे प्राइम फैक्टराइज कर लो। बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 इंटू 6 इंटू 7 इज इक्वल टू 6√7 मीटर। तो ये जो डिस्टेंस आ गया कितना आ गया 6√7 मीटर। क्वेश्चन नंबर 10 भी समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 देखो अब क्या बोल रहा है। An aeroplane leave an airport and flies due north at a speed of 100 km per hour. At the same time, another aeroplane leaves the same airport and flies due west at the speed of 1200 km per hour. How far apart will be the two plane after 1.5 hour? तो गौर से समझना, एक एरोप्लेन है जो कि नॉर्थ की तरफ उड़ते हुए 100 किलोमीटर पर आवर से जा रहा था और फिर उसी टाइम दूसरा एरोप्लेन जो है वही एयरपोर्ट से वेस्ट की तरफ उड़ते हुए जा रहा था और 1200 किलोमीटर का स्पीड रखे हुए था। ठीक है, तो पूछ रहा है कि 1.5 घंटे बाद 1.5 आवर के बाद दोनों कितना दूरी पर रहेगा।
ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब देखो ये कैसे बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले देखो डायरेक्शन बताना होता है, डायरेक्शन पहले जान लो कैसा होता है डायरेक्शन। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, इस तरीके से है। अब सोचो ये ओरिजिन हमारा क्या है, एयरपोर्ट है जहां से ये एरोप्लेन उड़ने वाला है, और 100 किलोमीटर के स्पीड, 1000 किलोमीटर के स्पीड से जा रहा है नॉर्थ के तरफ। मतलब एक यहां से उड़ते हुए इधर की ओर गया और 1000 किलोमीटर के स्पीड से प्लेन ए पहुंचा यहां। इसका स्पीड कितना है, 1000 km पर आवर, ठीक है, 1000 km पर आवर है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि उसी दौरान दूसरा एरोप्लेन है जो उड़ करके किधर जा रहा है, वेस्ट की तरफ जा रहा है, मतलब इस डायरेक्शन में। और कितना इसका स्पीड है, 1200 km पर आवर, ठीक है। और ये हमारा बी प्लेन का नाम, ठीक है। अब दोनों चल गया, अब कितना दूर कवर कर गया होगा वो, और कितना दूर कवर कर गया होगा ये। तो सोचो 1.5 आवर बोल रहा था, तो 1.5 आवर में ये कितना चलेगा, 1500 किलोमीटर हो जाएगा 1.5 आवर में। 1 आवर में 1000 और हाफ आवर में 500, 1.5 1500 हो जाएगा। और ये 1.5 आवर में कितना हो जाएगा, 1800 किलोमीटर हो जाएगा। ये समझ में आ गया, 1800 किलोमीटर ये हो जाएगा। तो हमारा अब जो लेंथ है, अब जो लेंथ हो गया, क्या हो गया, सोचो ये हो गया 1500 और ये हो गया 1800। तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है यही है ना हमारा, ये है। तो यहां पर अब लगाओ पैथागोरस, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी कितना है हमारा 1500 का स्क्वायर प्लस 1800 का स्क्वायर, यही है। इसको सॉल्व करो गौर से, देखो कैसे सॉल्व होगा। 1500 इंटू 1500 प्लस 1800 इंटू 1800, और यहां से कॉमन कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, 100 कॉमन हो जाएगा यहां से। 15 इंटू 15 225 और प्लस 18 इंटू 18 कितना हो जाएगा, 324 एच स्क्वायर, और यहां से इसे सॉल्व करो 9 4 5 इंटू 110, इतना आ गया। h इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, कितना आ जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन, ये आ जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन इसका। अब 3 इंटू 3 इंटू 61 इंटू 100 है, यहां से h स्क्वायर, h इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 इंटू 100 और रूट अंडर 61, मतलब कि 300 रूट 61 मीटर। क्लियर हो गया ये भी क्वेश्चन, इसको नोट कर लो जल्दी से। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 12। तुम लोग देखो, तब तक मैं इसे इरेज करता हूं। क्वेश्चन नंबर 12 भी बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 12 जल्दी पढ़ना। देखो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है, टू पोल्स ऑफ हाइट 6 मीटर एंड 11 मीटर स्टैंड ऑन ए प्लेन ग्राउंड। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द फीट ऑफ द पोल इज 12 मीटर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप। ठीक है, तो दो पोल है, एक 6 मीटर और एक 11 मीटर। ठीक है, एक 11 मीटर का पोल ये रहा और एक ये 6 मीटर का पोल रह गया। ठीक है, दोनों बोल रहा है कि ग्राउंड पर खड़ा है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर फीट ऑफ द पोल इज 12 मीटर, और ये दोनों पोल का फीट है और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 12 मीटर है। ठीक है, 12 मीटर है, तो 12 मीटर दोनों के बीच का डिस्टेंस है। और ये वाला जो छोटा वाला है 6 मीटर और बड़ा वाला 11 मीटर है। इतना डाटा दिया हुआ है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप। तो दोनों का टॉप के बीच का डिस्टेंस निकालना है, ये है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक पैरेलल लाइन बनाएंगे इसी के जस्ट। तो ये जो होगा ये भी 12 हो जाएगा, 12 मीटर। इसके पैरेलल बनाना है तो वही लेंथ होगा, 12 मीटर होगा, क्योंकि ये सब 90 डिग्री ही है। तो ये 6, इतना दूर 6, तो ये इतना दूर कितना हो जाएगा 6 मीटर, और ये इतना दूर कितना हो जाएगा 5 मीटर। ठीक है, ये 5 मीटर है, ये 12 मीटर है। अब निकालना क्या है, ये लेंथ पूछ रहा है, ये लेंथ पूछ रहा है ना।
तो क्या हो जाएगा, फिर से लगाओ, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारे लिए परपेंडिकुलर, ये हमारे लिए बेस और ये हाइपोटेनस, तो h रहने दो, इसे h मान लो। एच स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर 5 का स्क्वायर इक्वल टू 12 का प्लस 12 का स्क्वायर, एच स्क्वायर 25 प्लस 144 इज इक्वल टू 169 एच स्क्वायर। एच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 169, इसको सॉल्व करो 13 आ जाएगा, ठीक है। 13 इंटू 13 169 होता है, तो 13 मीटर, मतलब ये जो आ गया हमारा 13 मीटर, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 12 का था, समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन में चलो, अगला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, गौर से पढ़ो एक बार। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है D and E are point on the side CA and CB respectively of a triangle ABC. Right angle at C. Prove that AE का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस DE का स्क्वायर, ठीक है। तो क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है, एक फिगर बनाना है, ABC एक ट्राइंगल बनाओ, एक ABC एक ट्राइंगल बनाओ जिसमें कि राइट एंगल कहां पर बोल रहा है, राइट एंगल बोल रहा है हमारा सी पर। तो देखो ऐसा कुछ एक ट्राइंगल बन गया जिसमें कि देखो D एंड E आर पॉइंट ऑन CA एंड CB। CA पर एक पॉइंट D है और ये से B, और CB पर एक पॉइंट है, क्या बोल रहा है, CB पर एक E पॉइंट है, ठीक है। और पॉइंट C एंड CB ऑफ ए ट्राइंगल ABC राइट एंगल, AE का स्क्वायर मतलब कि देखो AE, ये AE का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, BD का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस DE, यहां देखो ये DE का स्क्वायर, ठीक है। यही फिगर है हमारा। अब सोचो इसमें क्या करेंगे, प्रूफ क्या करना है, फिर से यहां लिख लो, AE का स्क्वायर, AE का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस DE का स्क्वायर, यही प्रूफ करना है। तो देखो AE का स्क्वायर बात कर रहे हैं, तो AE ये है, तो देखो हम थोड़ा सा फिगर अलग अलग करते हैं सारे को, इसमें AE है और ये C है, ठीक है। AE का स्क्वायर इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, AE का स्क्वायर इक्वल टू लिखेंगे AC का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर, ये लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर BD का स्क्वायर, BD किसमें है, इस ट्रायंगल में है, इसे भी अलग करो, ये ट्रायंगल इससे निकला, तो इसमें क्या होगा, BD का स्क्वायर ना, BD का स्क्वायर निकालना है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, DC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। अब क्या निकालना है, AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर ये, तो क्या हो जाएगा, बड़ा वाला ट्रायंगल है, बड़ा वाला ट्रायंगल है पूरा, उसमें क्या हो जाएगा, ACB में AB का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, ये हो गया। अब क्या लास्ट DE का स्क्वायर, DE ये छोटा वाला ट्रायंगल बन रहा है, तो यहां मैं बनाता हूं छोटा वाला ट्रायंगल, छोटू सा ट्रायंगल है DEC, तो DE का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सोचो DC का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर, यही हो जाएगा। चलो हम लोगों को सारा मिल गया टर्म, क्या क्या आना चाहिए था, जरूरत जो था वो कर दिया। अब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से बात करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ये हम लोगों को टू प्रूव में था, इसे प्रूव करना है, तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, मतलब कि AE का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये रखो डाटा, AC का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर, AE की जगह रख दिए ये डाटा, और उसके बाद BD की जगह हम लोग ये डाटा रखेंगे, DC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। चलो यहां तक कोई दिक्कत नहीं, रखा गया। अब देखो AC का स्क्वायर, अब इसे थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे हम लोग, रीअरेंज करो, देखो क्या होगा, AC का स्क्वायर प्लस BC का, ये और ये साथ में लिख दो, प्लस CE का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर एक साथ लिख दो, ठीक है। अब ये लिखने का क्या फायदा होगा वो देखो, तो AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर देखो, तो
AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर AB स्क्वायर है, तो इसकी जगह हम लोग AB स्क्वायर डायरेक्टली लिख देते हैं, ठीक। और उसके बाद CE प्लस DC का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर, देखो तो CE का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर किसके बराबर है? DE के बराबर है, तो इसकी जगह हम लोग डायरेक्टली DE का स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक। और हम लोगों को प्रूफ क्या करना था? AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। देखो तो यही ना प्रूफ करना था हम लोग को, जो प्रूफ करना था क्या वो आ गया? समझ आ गया? चलो हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 14 देखो, तब तक मैं इसे इरेज कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 14 ध्यान से समझना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से देखो क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है? बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 14 में द परपेंडिकुलर फ्रॉम A on side BC of a triangle ABC intersect BC at D such that DB equal to 3CD। फिगर दिया हुआ है, प्रूव दैट 2AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन यही दे रहा है, ध्यान से समझ लो एक बार क्वेश्चन। जो देखो एक फिगर गौर से देखो, इसमें एक फिगर दिया हुआ है, इसमें फिगर में बोल रहा है एक ट्राइंगल है ABC, ठीक, जिसमें कि A पॉइंट से D पर, A पॉइंट से BC पर एक परपेंडिकुलर गिराया है जो कि D पॉइंट पर मिल रहा है, ठीक है, D पर मिल रहा है, और एक कंडीशन दे दिया है। कंडीशन क्या है? BD इक्वल टू 3CD, BD जो है हमारे 3CD के बराबर है। तो प्रूफ करने बोल रहा है 2AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यही प्रूफ करने बोल रहा है। तो कह सकते हैं क्वेश्चन है, बढ़िया है, उसको करो, देखो कैसे करेंगे। मैथ्स में जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा मार्क्स आ जाएगा एग्जाम में, तो प्रैक्टिस करते रहना है मैथ्स में, छोड़ना नहीं है। अगर छोड़ दोगे तो फिर कॉपी चेक करने वाले भी छोड़ देंगे नंबर देने। तो देखो ये दिया हुआ है, और गिवन हमारा टर्म एक क्या दे दिया है? BD इक्वल टू 3CD। तो देखो इस टर्म से हम लोग क्या समझ रहे हैं? मतलब ये जो है इसका, अगर ये x है तो ये 3x होगा, और ऑल BC क्या हो जाएगा? फिर 4x हो जाएगा। बोलो, BC 4x हो जाएगा, ठीक है। जब BC 4x हो जाएगा तो हम लोग यहां से क्या कैसे लिखेंगे? देखो, तो यहां से हम लोग CD इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं 1/4 BC, CD इक्वल टू 1/4 BC, और BD इक्वल टू 3/4 BC, ये भी लिख सकते हैं। गौर से समझना, देखो CD जो है 1/4 पूरा का एक हिस्सा है ना, पूरा 4 है, तो 1/4 BC हो गया। उसके बाद BD जो है 3 पार्ट कवर किए हुए हैं, 3 पार्ट कवर किए हुए किसका? पूरा का, तो 3/4 BC। ऐसा समझ, तो यही हमारा एक टर्म था गिवन। अब देखो कैसे प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले लो ट्राइंगल, कौन सा ले लो? ACD, ठीक है। ACD एक ट्राइंगल लिए है जिसमें कि D तुम्हारा कहां है? D यहां पर है। तो क्या कहेंगे? AC का स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, ये कहेंगे पाइथागोरस से। जब ये हो जाएगा इसमें ACD में, तो इसमें ऐसा क्या करते हैं? AD निकाल लो, AD स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर, ये हो गया, इतना हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग? ट्राइंगल दूसरा ले लेंगे, कौन सा? ADB ले लो ट्राइंगल, अब ठीक ना। ये वाला ट्राइंगल ले लिए, पहले ये ले रहे थे, अब ये ले रहे हैं। अब ये ट्राइंगल लेंगे तो सोचो इसमें क्या हो जाएगा? AB स्क्वायर, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ये हो जाएगा। यहां से भी AD निकाल लो, AD का स्क्वायर निकाल लो, AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब क्या करेंगे? क्या इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वल कर दें? देखो तो दोनों AD स्क्वायर AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर कर देते हैं, क्योंकि दोनों का LHS समझ रहे हो ना, दोनों का LHS AD स्क्वायर जो है इक्वल है। तो यहां पर लिखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या होगा? AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब यहां पर देखो गौर से, CD और BD की जगह कुछ रख सकते हैं। देखो तो
CD के जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, AC स्क्वायर माइनस BC बटा 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस BD अपॉन मतलब 3/4 BC का स्क्वायर, यही ना। अब हम लोग को प्रूफ क्या करना था, वो तो लिखना भूल ही गया। टू प्रूफ, यहां लिख देता हूं मैं, यहां नहीं, यहां लिखो। टू प्रूफ में है हमारा क्या है, 2AB स्क्वायर, 2AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यही प्रूफ करना है। तो देखो अब यहां तक हम लोग पहुंच चुके हैं, इसको सॉल्व करो। AC स्क्वायर माइनस इसको क्या लिखेंगे, BC स्क्वायर बाई 16, AB स्क्वायर माइनस 9/16 BC स्क्वायर, ये लिख दें। चलो अब देखो तो BC और AC एक साथ चल रहा है, तो हम लोग भी BC और AC को एक साथ लेके चलेंगे, AB को अकेले करके चलेंगे। तो ये इक्वेशन को मैं यहां सॉल्व करता हूं, AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर बाई 16 प्लस 9/16 BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। ऐसा कुछ कर दें, क्योंकि AB अकेले जब हम लोग को पूछ रहा है तो AB अकेले अभी ले लेते हैं, और ये हम दोनों साथ में था तो साथ में ले लिया। इसको सॉल्व करो, 16 एलसीएम 16 AC स्क्वायर, ठीक है, माइनस यहां पर कितना हो जाएगा BC स्क्वायर, यहां पर 9 BC स्क्वायर, तो 9 और 8 प्लस में BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। इसको सॉल्व करने के बाद ये आएगा। अब ऐसा करते हैं, दोनों से 8 कॉमन ले लो, 8 AC ये हो जाएगा 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और इधर कर दो बटा 16 AB स्क्वायर, ये कटा 2, इधर क्या आ जाएगा 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और इसको इधर शिफ्ट करो 2AB स्क्वायर। देखो आ गया हमारा जो प्रूफ करना था, क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ते रहो। क्वेश्चन नंबर 15 में देखो क्या बोल रहा है, इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC D is a point on side BC such that BD equal to 1/3, prove that 9AD square equal to 7AB square। ठीक है, तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है, ABC बोल रहा है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दो। ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाने के बाद देखो क्या करेंगे, ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिए, ठीक है। ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाने के बाद बोल रहा है कि D एक पॉइंट है BC साइड पर, तो यहां पर कहीं पर एक D पॉइंट हो जाएगा BC साइड पर। उसके बाद क्या बोल रहा है, सच दैट BD इक्वल टू 1/3 BC, इस तरह से रखना है कि BD इक्वल टू 1/3 BC, ये हो जाए। तो मतलब ये जो है और ये जो है क्या रिलेशन दिखा रहा है, तो BD इक्वल टू 1/3 BC का ये रिलेशन दिखा रहा है। उसके बाद क्या बोल रहा है, प्रूव दैट 9AD स्क्वायर, टू प्रूव, हम लोग को प्रूव क्या करना है, टू प्रूव 9AD स्क्वायर इक्वल टू 7AB स्क्वायर, 9AD स्क्वायर इक्वल टू 7AB स्क्वायर, यही ना प्रूव करना है। तो इसे प्रूव करने के लिए अब हम लोग क्या करेंगे, गौर से देखना। तो यहां पर एक पहले लाइन ज्वाइन करो इसे, ठीक है, और एक हम लोग काम करते हैं, यहां से परपेंडिकुलर फॉल करते हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर जब फॉल कर रहे हैं और इसे पॉइंट का नाम दे दो E, ABCDE, चलो ठीक। अब क्या करो, देखो गौर से समझना, ज्यादा मतलब टफ नहीं है ये क्वेश्चन। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले BD DE इक्वल टू क्या होगा, DE इक्वल टू क्या होगा, BE माइनस BD, ये हो जाएगा, ठीक है। अब DE, अब पहले हम बात कर, हाँ ठीक है, BE क्या होगा, BE का लेंथ सोचो, बताओ कितना हो जाएगा। BE का लेंथ यहां से यहां तक जो है BE, वो क्या होगा, तो ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल में उसको दो भाग में इक्वल बांटता है, तो ये अगर BE है तो वो BE/2 हो जाएगा, हाफ लेंथ हो जाएगा। अगर A साइड लेके चल रहे हैं तो A/2 हो जाएगा इसका लेंथ, A/2, और ये हमारा कितना हो जाएगा, A/3 हो जाएगा। कौन, यहां मैं लिखता हूं अच्छे से,
बी डी इक्वल टू ए बाई 3 और बी इक्वल टू ए बाई 2। क्लियर? ये हो गया। तो यहां पर डीई निकाल लो। डीई इक्वल टू बीई की जगह कितना रख दें हम लोग? बीई की जगह ए बाई टू माइनस ए बाई 3 बीडी की जगह। इसको सॉल्व करो, ए बाई 6 आ जाएगा सॉल्व करने के बाद। तो हमारा डीई निकल गया। ठीक, अब ये एई भी तो निकाल सकते हैं हम लोग। एई का निकालने का एक फॉर्मूला होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाइट क्या होता है मैं बताया, √3/2 ए मैंने बता रखा है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाइट भी हम लोग को मालूम है, मतलब एई का लेंथ भी मालूम हो गया, डीई का लेंथ भी मालूम हो गया। एडी का लेंथ पहले निकालते हैं, उसके बाद कुछ रिलेशन निकलेगा। देखो तो क्या करें, ये देखो इन ट्रायंगल एडीई एडी का स्क्वायर इक्वल टू एई का स्क्वायर प्लस डीई का स्क्वायर, ऐसा कुछ होगा। जब ये हो जाएगा तो यहां पर सब कुछ डाटा रखो। एडी स्क्वायर इक्वल टू एई की जगह क्या रख लें हम लोग, √3/2 ए का स्क्वायर प्लस डीई की जगह a/6 का स्क्वायर। हो गया, सॉल्व करो, क्या आ जाएगा 3/4 ए स्क्वायर प्लस a²/36, ऐसा कुछ आ जाएगा। चलो आ जाएगा तो एलसीएम लेते हैं हम लोग। ठीक है, और पता है ना ए किसका लेंथ लेके चल रहे हैं, सारे साइड का लेंथ लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो अब वापस से हम ए के जगह पर उसका लेंथ लिख देते हैं बीसी। ठीक है, ए के जगह पर हम वापस से लेंथ लेके लिख देते हैं 3/4 बीसी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर अपॉन 36। अब लाना क्या है, एडी और एबी के बीच का रिलेशन। एबी हमारा कोई भी साइड है, तो यहां पर देखो तो एडी और बीसी की जगह हम लोग एबी लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, सोचो, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसके सारे साइड इक्वल होते हैं। तो फिर से एडी की जगह एडी ही रहने दो और बीसी की जगह हम लोग एबी लिख लो, एबी स्क्वायर प्लस एबी स्क्वायर बटा 36। हो गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसको क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। यहां पर मैं कर रहा हूं एलसीएम लो, ये दोनों का कितना आ जाएगा, 36 ही रहने वाला है एलसीएम, और यहां आ जाएगा 27 एबी स्क्वायर प्लस एबी स्क्वायर। ठीक है, 9 4 जा 36 और 9 3 जा 27 आ गया, और यहां एडी स्क्वायर रहने दो। अब ये दोनों को ये जोड़ दो तो कितना आ जाएगा, 28 एबी स्क्वायर अपॉन 36 एडी स्क्वायर। इसको सॉल्व करो, कितना आ जाएगा 7/9, यहां से आ जाएगा 7/9, काटने के बाद अब क्रॉस मल्टीप्लाई 9 एडी स्क्वायर इज इक्वल टू 7 एबी स्क्वायर। यही ना प्रूफ करना था। देखो तो हम लोगों को प्रूफ क्या करना था, 9 एडी स्क्वायर इक्वल टू 7 एबी स्क्वायर। आया समझ? स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो। क्वेश्चन नंबर 16 अब हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, मैं ऐसे इरेज कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहा है क्या, एक इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूव दैट 3 टाइम द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू 4 टाइम द स्क्वायर ऑफ वन ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। मतलब एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और उसका 3 साइड स्क्वायर का, उसका स्क्वायर मतलब साइड के स्क्वायर का 3 साइड का। देखो गौर से पहले एक इक्विलेटरल ट्रायंगल पहले बना लो। ठीक है, उसके बाद प्रूव दैट 3 टाइम द स्क्वायर ऑफ वन साइड, कोई एक साइड मतलब ए लेके चलते हैं, तो ए का स्क्वायर का 3 टाइम इज इक्वल टू उसके एल्टीट्यूड। ये उसका अगर एल्टीट्यूड है डी रखो, तो एल्टीट्यूड जो होगा उसका, अगर इसे हम लोग एच से लेके चल रहे हैं तो 4 टाइम ना स्क्वायर ऑफ 1 ऑफ 4 टाइम एच स्क्वायर। तो हम लोगों को ये प्रूफ करना है। अब ये प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, तो देखो एक ट्रायंगल लेते हैं। कौन सा ट्रायंगल, ए बी डी ट्रायंगल ले लो। ठीक है, एक राइट ट्रायंगल दिख रहा होगा जिसमें ए बी का स्क्वायर इक्वल टू हम लोग क्या कहेंगे, एडी का स्क्वायर प्लस बीडी का स्क्वायर। ठीक है, जिसमें एडी क्या है, उसका हाइट है ना एच। तो यहां पर अब देखो हम सबको ए लेके चल रहे हैं तो ए ही लेके चलते हैं तो आसान बनेगा। ए स्क्वायर इज इक्वल टू एडी की जगह हम लोग क्या लिए हैं, एच का स्क्वायर प्लस बीडी कितना है, बीडी सोचो क्या होगा, a/2 का होल स्क्वायर होगा। देखो तो
a/2 का होल स्क्वायर होगा। जब a/2 का होल स्क्वायर होगा तो देखो इधर करते हैं आप, a स्क्वायर माइनस a/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर। h स्क्वायर इज इक्वल टू क्या करते हैं, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 4 होगा। इसको सॉल्व करेंगे इतना आएगा, एलसीएम ले लो, 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर h स्क्वायर, h स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर बाई 4। लिखो तो ये 4h स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर आ गया। यही ना लाना है, समझ में आ गया। ये क्वेश्चन नंबर हमारा था 16 था ये, ठीक है, 16 क्वेश्चन नंबर था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखो क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 में बोल रहा है टिक द करेक्ट आंसर एंड जस्टिफाई इन ट्रायंगल एबीसी, AB इक्वल टू 6√3, AC इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड BC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और बोल रहा है द एंगल B इज, तो एंगल B बोल रहा है निकालने के लिए, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे इसमें, समझना अच्छे से। एक ट्रायंगल बनाओ ABC, ABC एक ट्रायंगल बनाते हैं। ABC एक ट्रायंगल बना दिए हैं जिसमें AB का लेंथ 6√3। पता नहीं ये ट्रायंगल कैसा है अभी, ठीक है, वो एंगल निकलने पे पता होगा कि ये कैसा है, ऑब्ट्यूज एंगल है, राइट एंगल है, या फिर एक्यूट एंगल है, एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो अभी कुछ पता नहीं है, एक रैंडम सा ट्रायंगल बना लो। उसके बाद AC का लेंथ 12 और फिर BC का लेंथ कितना दे दिया है, 6 सेंटीमीटर, और कुछ नहीं दिया हुआ। एंगल B के बारे में पूछ रहा है, ये एंगल के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। जब ये एंगल के बारे में पूछ रहा है तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे बेसिक, सबसे पहले हम लोग क्या लगाएंगे, पाइथागोरस ही लगा के देखते हैं, क्योंकि उसके बारे में हम लोगों को मालूम है हर चीज। पाइथागोरस लगा के देखो। अब एंगल B को बोल रहा है, सबसे बड़ा साइड इसमें से कौन सा है, ये है, तो मालूम होगा जो सबसे बड़ा साइड होता है उसे ही हाइपोटेनस लेके चलते हैं। सबसे बड़ा साइड को हाइपोटेनस लेके चल रहे हैं, h स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर लगाओ, ठीक है। अब ये लगाएंगे तो h कितना लेके चलेंगे, 12 का स्क्वायर, b दोनों में से किसी एक को ले लो, 6 का स्क्वायर, p दोनों में से जो बच गया उसे ले लो, ये p स्क्वायर हो गया। सॉल्व करो, 144, 36, और ये कितना होगा सॉल्व करने के बाद, तो सोचो 6√3 इंटू 6√3 मतलब 36 इंटू 3 इज इक्वल टू 108, ये आ जाएगा। चलो अब देखो, तो ये दोनों को सॉल्व करने के बाद अगर इक्वल आ जाता है तो एंगल B कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अगर इक्वल नहीं आता है तो फिर पता नहीं क्या होने वाला है। चलो तो देखो कितना आ गया, 8 4 4 4, इक्वल आ गया। जब इक्वल आ गया हमारा पाइथागोरस को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब कह सकते हैं इनवर्स ऑफ पाइथागोरस के हिसाब से एंगल B मेरा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो इसी के साथ इस क्वेश्चन के साथ हमारा सेशन समाप्त होता है इसका। अब हम लोग अगले पार्ट में, एक ही पार्ट में पूरा ऑप्शनल करने वाले हैं, ठीक है। तो हमारे साथ बने रहिए और हमारे टेलीग्राम पर जरूर आए। टेलीग्राम क्या है, टेलीग्राम पे सर्च करें @class 10 फ्री, सारे स्मॉल लेटर में बिना गैप दिए हुए। आप इसके द्वारा हम लोग साथ जुड़ सकते हैं। अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।